पर ऐसी बात आप कांग्रेस में रहते हुए तो नहीं कर सकते। कांग्रेस में छोटा मोटा कर देते थे, छोटा मोटा कर देते थे। तब मैं छोटे नेता भी मैं छोटे था, तब कभी विधायक था, मंत्री था, हमारा जितना अधिकार था उसमें कर देता था। तो सोच नहीं बदला है। बट जो समय में असम में कांग्रेस किया था वो समय असम में बीजेपी नहीं था। एक तो मुस्लिम का पार्टी थे यूडीएफ बोल के, एक कांग्रेस थे, तो यू डिड नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव तब। और थोड़ा सा राहुल गांधी का पहले कांग्रेस करने में भी इतना प्रेशराइज फील नहीं होते थे। तो अभी तो ठीक है। नाउ बीजेपी इज ए बिग पार्टी इन असम, तो इसीलिए कांग्रेस करना जरूरत नहीं है आपको, अब नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी को भी आप बहुत करीब से जानते हैं, और आप करीब से नहीं मतलब जानता हूँ, जानते हैं आप नेता को करीब से। उनको कौन कौन जानते हैं पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। इससे मदद मिलती है आपको? मदद अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाने में या कांग्रेस को काउंटर करने में? मैं इनको जानते हूँ, इसलिए मैं इनको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। और मैं हमेशा ये भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि जब चुनाव होते हैं वो मेरा प्रदेश में 2-4 महीना के लिए आ जाए, तब जो लोग कांग्रेस को वोट भी देना है वो लोग भी नहीं देने वाला है। तो ही इज द बिगेस्ट कैंपेनर फॉर अस। तो इसीलिए वो एकदम ध्वंस हो जाए वो भी मैं नहीं चाहता हूँ। थोड़ा बहुत घूमते रहे। तो लेकिन ये बिटरनेस तो नहीं आ गया कि बिटरनेस का क्या? मैं तो हंस के बोल रहा हूँ। अच्छा। मेरा बिटरनेस, आपने कोई मेरा फेस में बिटरनेस देखा है? मैं आपको हकीकत बोल रहा हूँ। आपका टॉक शो में भी कोई लोग ये बात बोलते हैं, ये पहला बार ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल रहा हूँ। बट these are backed by evidence now। अच्छा खासा मान लो तेजस्वी यादव थोड़ा बहुत कुछ कस कर भी रहा था, राहुल गांधी घुस गया, तो जो भी सीट उनको मिलना था वो नहीं मिला। तो अगर आपको हारना है तो उनको बुला लीजिए। मतलब आपको मदद मिलती है राहुल गांधी अगर आए तो? मैं तो इसलिए जब भी आते हैं मैं बहुत बढ़िया से शांति में 1 महीना तक, ऑफिस का काम भी मेरा थोड़ा ढीला पड़ जाता है बिकॉज थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाते हैं। वो आने में कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। और यही वजह है क्या कि अब राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ ही दिन में हेमंत बिस्वा शर्मा जेल जाने वाले हैं। वो अच्छा बात है, लेकिन जेल में डालेंगे। देखिए मैं वो नहीं करेंगे, वहां की जनता करेगी। देखिए जेल डालने के लिए वो क्या पुलिस सब इंस्पेक्टर है? ये व्यक्ति का सिंपल लॉ भी पता नहीं है। इंडिया में कोई मिनिस्टर किसी को जेल नहीं डाल सकता है। इंडिया में कोई एक्सेप्ट पुलिस कोई जेल में किसी को नहीं डाल सकता है। और राहुल तो पढ़ के आईपीएस बनने ही नहीं सकता है, और अभी तो एसआई भी नहीं बन सकता है। तो वो कैसे मुझे जेल भेजे? उनका अधिकार क्या है बताइए? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं भेजना होगा, यहाँ की जनता भेजेगी। जनता जेल नहीं भेजता है, जनता चुनाव हरवा देते हैं। जनता कहाँ जेल भेजता है किसको? जनता खराब पाते हैं तो जनता चुनाव हरवा देते हैं। जनता का पास तो बैलेट में चुनाव हरवाओ या जितवाओ। ये जेल डालना, ये डालना, जो जिसको कुछ पता ही नहीं जेल क्या है, जेल कैसे भेज सकता है, ये कानून में पुलिस को पावर दिया गया है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन अब जब नेशनल हेराल्ड केस में अगर आप पे जाके वो जेल में जाए तब पता चलेगा जेल कौन भेजते हैं, जेल कोर्ट भेजते हैं, जेल पुलिस भेजते हैं। कर्नाटक जब कांग्रेस जीती तब राहुल गांधी नहीं थे क्या? वो तो जा रहे थे प्रचार में। जा रहे थे ना, हिमाचल भी जा रहे थे। जाते। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उनको लोग इसीलिए तो बीजेपी को हराया कर्नाटक में? आप बताइए, सचिन तेंदुलकर हमेशा डबल सेंचुरी मारते हैं, कभी कभी 0 भी नहीं मारते हैं। तो कभी कभी बाई जो एक होते हैं ना कि हिमाचल में अलग कारण थे, कर्नाटक में अलग कारण थे, तो हो गया 1-2 बार राहुल का भी बाई चांस तो मिल ही जाएगा ना। आप हमेशा लॉटरी खेलते हैं, कभी भी आप नहीं जीतते। एक दिन भी आप तो बाई चांस जीत ही जाते हैं, इसका मतलब तो ये नहीं कि आप हर दिन लॉटरी जीतेगा। तो बाई रूल है उनको हारना। कितना चुनाव हारे हो कांग्रेस प्रेसिडेंट होने का बाद? आप हिसाब कीजिए, लोग हिसाब निकाल के देते हैं। तो कितना चुनाव वो हारे और जीते कितना? तो चुनाव हारना उनके लिए नॉर्म्स है,
जितना बीच बीच में एबरेशन हो जाता है। गौरव गोगोई दूसरे नेता जिस पर आप बहुत अटैक करते हैं, क्या कहा आपने? पाकिस्तानी स्पाई। उनका पाकिस्तान वो ही से नहीं, उनकी पत्नी पर भी अटैक कर रहे हैं आप गौरव गोगोई उनका पाकिस्तान से बहुत ज्यादा जबरदस्त लिंक है। क्या? मैं इस एविडेंस को दिसंबर लास्ट वीक या तो जनवरी फर्स्ट वीक आप लोगों का सामने लाऊंगा। चुनाव के पास? चुनाव का पास नहीं, काम तो हमारा हो गया है, थोड़ा एक दो इश्यूज हमारा बाकी है, बिकॉज वी आर डूइंग ए फॉर्मल इंक्वायरी। ये कोई ऐसा इंक्वायरी नहीं है। इवन वी हैव इंटरोगेटेड हिज वाइफ ऑल्सो, आवर SIT हैज इंटरोगेटेड हिज वाइफ ऑल्सो, एंड दिस इज ए सीरियस मैटर which is connected with the sovereignty of our nation. So मैं चाहता हूँ कि इसका बारे में लोग जाने, and then we have to refer the matter to Government of India for further investigation. And I have very, very serious allegation against him. Not allegation, now almost it is backed by evidence. किस तरह का? फाइनेंशियल जैसे मैं आपको दो एक हिंट दे सकता हूँ कि भारत का दस्तावेज को पाकिस्तान भेजना या फ्रीक्वेंट पाकिस्तान विजिट करना, ऐसे देयर आर एविडेंसेस। जैसे आप पाकिस्तान बेस्ड NGO से भारत में इन द नेम ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविटी पैसा लेना। सो दिस इज अ सीरियस मैटर, which is very serious and grave matter, and we are going to तो फिर तो लीगल कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। It is in legal कार्रवाई। We have formed an SIT, we launched a FIR, but we are not taking action against him as such, but we have interrogated his wife, we have interrogated other people involved in this entire episode, and शायद एकदम धुरंधर 100 नहीं होगा, लेकिन धुरंधर 10 तक तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, जनवरी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। क्योंकि आरोप लगाते रहना फायदा नहीं है, मतलब कुछ सॉलिड हो तो सामने आना चाहिए। देयर आर सम प्रेसिंग इशू इन असम, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे भी करना है, बिकॉज आई ओ इट टू द पीपल। मैंने जब राहुल गांधी बैटिंग के लिए उनको उतारते हैं संसद में, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से गौरव जी बोलते हैं। इसीलिए आई ओ इट टू द पीपल। मैं जो आरोप लगाया हूँ, आई हैव टू बैक इट बाय प्रॉपर एविडेंस, और मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर 20-25 डेज, मे बी लेस देन दैट। आप बताएंगे और जनता के सामने बताएंगे, जनता का सामने। और मैं दिल्ली का कुछ नहीं मिला तो क्यों? मैं आई एम सिटिंग इन द चेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर। हिमंत बिश्व शर्मा तो झूठ बोल सकता है, बट चीफ मिनिस्टर सिटिंग इन द चेयर कैन नॉट से रॉन्ग थिंग। तो आप उनको कैसे अप्रिशिएट करेगा अलग बात है, बट मेरा पुलिस को मानना है, मेरा SIT को मानना है कि दीज आर ग्रेव चार्जेस। तो अभी हाउ यू विल अप्रिशिएट दैट, दिस अ डिफरेंट थिंग। कोर्ट में जाके कौन क्या अप्रिशिएट करेगा, दैट इज ए अनदर इशू। But SIT constituted for that purpose by the government of Assam, उनको लगता है कि this is a serious charges and we have proper evidences.